ईशु, शिखा, नव्या, अरे कहाँ गई तीनों की तीनों? दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ मम्मी जी, आप इसे चिल्ला क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? शिखा, ये किचन में कप तुमने तोड़ा? नहीं 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 मम्मी जी, मैंने कोई कप नहीं तोड़ा है। अरे कम से कम टूट गया था तो बता दो, कम से कम उठा तो देती, किसी के पैर में लग जाता। अरे क्या हो गया? पहले तुम मुझे ये बताओ कि किचन में कप तुमसे टूटा है? अरे नहीं मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं कब क्यों तोड़ूंगी? मुझे लगता है ना ये नव्या ने तोड़ा होगा, क्योंकि मैंने उसे देखा था अंदर जाते हुए। हाँ मम्मी जी, सही कह रही है ये। और देखना, वो जब आएगी ना यहाँ पे तो भोली बनने का नाटक करेगी और मना कर देगी, देख लेना आप। मम्मी जी क्या हुआ, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। पहले ये बताओ किचन में कप तुमसे टूटा है? मम्मी जी वो देखा मम्मी जी, हक ला गई ना, क्योंकि झूठ बोलने वाला ना ऐसा ही होता है। अरे नव्या, तुमने कब तोड़ा था तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसे साफ तो कर देती। मम्मी जी अंदर जा रही थी, अगर उन्हें लग जाती तो? केयरलेस कहीं की। दीदी आप गलत समझ रही हैं, मैं वही तो बता रही हूँ, मुझसे कप नहीं टूटा है। अरे नव्या रहने दे, बात छुपा मत। टूट गया कोई बात नहीं, कम से कम बोल तो देती। अरे बस करो तुम तीनों, आपस में बहस करे जा रही हो। मैंने सिर्फ तुमसे ये पूछा है कि कब किसने तोड़ा, पर तुम तो हो के मानने को तैयार ही नहीं हो। अरे बहुत हो गया, मैं अब ये जिम्मेदारी और नहीं उठा सकती। मेरे से तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं होती। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं ये जिम्मेदारी तुम तीनों में से किसी एक को दूंगी। पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं घर की चाबियां दूं तो दूं किसे। अरे मम्मी, तो इसमें सोचना क्या है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, आप मुझे जिम्मेदारी दे दीजिए। और भला मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और अच्छे से कौन ही संभाल सकता है? देखिए मम्मी जी, मैं मानती हूँ ये बड़ी हैं, लेकिन इनसे बड़ी तो मैं ही हूँ ना, और घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ आपके बाद। तो मुझे ही चाबियां दो, मैं इस घर को संभालूंगी। नव्या, तुम्हें घर की चाबियां नहीं चाहिए? नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए चाबियाँ, क्योंकि चाबियों के साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ कि मैं जिम्मेदारियाँ उठा सकूँ इस घर की। और वैसे भी दीदी तो बड़ी है ना इस घर में, तो आप इनको दे दीजिए चाबियाँ। ये मैं डिसाइड करूंगी कि कौन जिम्मेदारियों के लायक है और कौन नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम तीनों का टेस्ट लेकर देखती हूँ, और जो भी उस टेस्ट में पास हो जाएगा उसी को ये चाबियां और घर की सारी जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक है? तो एक काम करो, तुम अंदर किचन में जाओ और एक एक प्लेट में एक एक आलू रख के लाओ। मैं सोफे पे तुम्हारा वेट करती हूँ। जी मम्मी जी। अब तुम तीनों सोच रही होगी कि मैंने ये आलू किस लिए मंगवाए हैं। देखो, आलू काटने तो तुम्हें आते ही हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने इस आलू को अच्छे से छीलो और काटो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आलू किस तरह से कट करती हो, और जो भी अच्छे से करेगा और जल्दी करेगा वो जीत जाएगा। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप। अब मैं बताती हूँ कि किसने अच्छे से कट किए हैं। शिखा, एक बार अपनी प्लेट की तरफ देखो। तुमने आलू तो काटा है, पर आधे से ज्यादा आलू तुमने छिलकों में ही छोड़ दिया। अरे इस तरह से कौन काटता है? और ईशु, तुम मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में कौन मेंबर ऐसा है जो आलू की छिलकों वाली सब्जी खाता है? वो क्या है ना मम्मी, छिलकों में ना प्रोटीन होता है,
इसलिए मैंने छोड़ दिए। प्रोटीन तो होता है, पर हमारे घर में छिलकों वाले आलू की सब्जी कोई नहीं खाता, और मैंने तुम्हें छीलने के लिए पहले ही बोल दिया था। और नव्या की प्लेट देखो, उसने आलू कितने अच्छे से छीला है। भले ही उसने पूरा कट ना किया हो, लेकिन उसने कितनी सफाई से उसे छीला है। और इससे ये तो साबित होता है कि उसे किचन का काम बहुत अच्छे से आता है। और इस राउंड में नव्या ही विजेता है। और दूसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगी। ठीक है मम्मी जी। बहू देखो, तुम्हारी परीक्षा से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगी। वो क्या है ना, गांव से अभी फोन आया है और परसों गांव में शादी है, तो हमें शादी में जाना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम में से एक जनी मेरा ये लहंगा पहने, क्योंकि मेरा बहुत मन है। और हाँ, बाकी मेरे पास अभी 6,000 रुपये हैं, जो मैं 3-3 हज़ार रुपये 2 बहुओं को दे दूँगी। वो अपने लिए बाजार से कुछ ले आना। तो ईशु, तुम घर की सबसे बड़ी बहू हो, तुम एक काम करो, तुम ये लहंगा पहन लेना, और ये दोनों तुमसे छोटी हैं, तो ये बाजार से कुछ ले आएंगी अपने लिए। सॉरी मम्मी जी, पर मैं ये लहंगा नहीं पहन सकती। देखो तो सही कितना ओल्ड फैशनेबल है। और मैं तो ये साड़ी भी इतनी मुश्किल से पहनती हूँ। एक काम करो, आप मुझे पैसे दे दो ना, मैं अच्छी सी साड़ी ले आऊंगी एक। कोई बात नहीं। शिखा बेटा, तुम इसे पहन लेना, ये दोनों अपने लिए कुछ ले आएंगी। मम्मी जी, पहनने को तो मैं पहन लेती, पर वो क्या है ना, बाहर गर्मी बहुत है और मैं इस तरह का लहंगा कभी पहनती नहीं हूँ, और कलर बहुत डार्क है इसका। तो सॉरी मम्मी जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए ना, मैं कुछ खरीद लूंगी, पर ये लहंगा नहीं पहन सकती। कोई बात नहीं। नव्या बेटा, तुम्हें भी पैसे चाहिए होंगे। नहीं मम्मी जी, मुझे आप लहंगा दे दीजिए, मैं पहन लूँगी इसे। और वैसे भी इस लहंगे से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी और इसमें आपका प्यार और आशीर्वाद भी होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इसे पहनने में। और अगर मेरे ये लहंगा पहनने से आपको खुशी मिलती है तो मैं आपकी खुशी के लिए ज़रूर पहनूंगी। वैसे भी ये इतना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा, लाइए। ठीक है, पर तुम्हें ये लहंगा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। क्या आप हमारा टेस्ट ले रहे थे? पर मम्मी जी, पहले बताना तो चाहिए था ना। अगर मैं तुम्हें बताकर टेस्ट लेती तो शायद तुम जीतने के लिए ये सब करती, पर मुझे देखना था कि तुम क्या कहती हो। और मैंने तो ये अच्छे से देख लिया, तुम दोनों के अंदर मेरी भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। अरे तुमने ये क्या किया? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि इस लहंगे से मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं। पर कोई बात नहीं, देखो संस्कारी तो तुम हो, पर तुम्हारे अंदर दूसरों की भावनाओं को समझने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दूँ, क्योंकि जिम्मेदारी जिसके हाथों में होती है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है। और दूसरों की खुशी के लिए अगर हमें कोई काम करना पड़े तो हमें कर लेना चाहिए। और नव्या के अंदर वो सब है। उसने मेरा लहंगा पहनने को बोला, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालेगी। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, तुमने ये लहंगा तो देख लिया, पर लहंगे के ऊपर रखा हुआ हमारा ये पुश्तैनी हार नहीं देखा। जो कि नव्या का है। अरे नहीं मम्मी जी, कैसी बातें करी आप। मैं हूं ना, मैं पहनूंगी इस लहंगे को, और मुझे अच्छा लगता है वैसे भी ये। हाँ मम्मी जी, मैं भी पहन लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे कलर कितना अच्छा लगा इसका। आप मुझे दे दीजिए, मैं पहन लूंगी। अरे बस करो तुम दोनों। अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि इस डिब्बे के अंदर हार है तो तुम झट से तैयार हो गई, और अभी तक तो इस लहंगे की कितनी इंसल्ट कर रही थी। एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब से ये सारी जिम्मेदारी, घर की चाबियां, ये सब नव्या की है। नव्या, आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। पर मम्मी जी, आप खुद सोचिए ना, मैं वैसे भी छोटी हूँ इस घर में सबसे, तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ कैसे उठाऊंगी। आप इतनी सारी जिम्मेदारियाँ मत दीजिए ना मुझे। अरे बेटा, तुम घबरा क्यों रही हो? मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस घर की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालोगी। इधर आओ।
ये लो बेटा, और आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी।